So today we are going to start a new chapter of civics, which is chapter number 3, electoral politics. So in this chapter, in chapter 1, we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. किसी भी डेमोक्रेसी में, ये हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल ही नहीं है, ना ही ज़रूरी है कि आप लोग डायरेक्टली अपने जो है पार्टिसिपेट कर सकें। कैसे? अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कैसे पार्टिसिपेट करते कि आप एक जगह बैठकर पॉलिसीज़ बना सके, एक जगह बैठकर आप कानून बना सके, डिस्कशन कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आजकल जो कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उन सबका एक साथ बैठकर डिसीज़न लेना या पॉलिसीज़ बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर हम कंट्री की पॉपुलेशन को छोड़ भी दें, हम ये बात करें कि एक स्टेट की, एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन एक जगह बैठ के डिस्कशन कर लें, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ दी फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि जो आज लगभग सभी देशों में जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पाई जाती है, जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनकर हम उनको पावर दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पर रूल कीजिए, हमारे बिहाफ पर देश को चलाइए। So basically in this chapter we will look at how these representatives are elected। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स, ये प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, क्या प्रोसेस है उनको चुनने का, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूज़फुल इन अ डेमोक्रेसी। लेकिन उससे भी पहले हम चैप्टर की शुरुआत में ये पढ़ेंगे कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, और उनकी यूज़फुलनेस क्या है, किस लिए करवाए जाने चाहिए इलेक्शन, वो पहले हम पढ़ेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल, कि जो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों को कैसे सर्व करती हैं, उनकी सेवा कैसे करती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश में, हम वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती हैं। तो कई देश ऐसे हैं जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और कई देश ऐसे हैं जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूएसए और ब्रिटेन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। यानी कि इलेक्शन के टाइम में वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करती हैं। जो वोटर्स होते हैं उन्हें उन दोनों में से एक को चुनना हो, मतलब उन दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक को चुनना होता है। ठीक है, दूसरी तरफ चाइना का एग्जांपल है, तो चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इलेक्शन वहाँ पर भी होते हैं, इलेक्शन चाइना में भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो इलेक्शन के समय उसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा कर दिया जाता है, आपने उनमें से किसी एक को चुनना होता है। ठीक है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम इसका भी आंसर फाइंड आउट करेंगे कि कौन से इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं, क्या हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। द बेसिक आइडिया हेयर इज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो बेसिक चीज़ हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन कौन से होते हैं? जो फ्री एंड फेयर होते हैं, जिसमें सभी लोगों को, जो एडल्ट सिटीजन्स होते हैं उनको फ्रीली वोट डालने का अधिकार होता है। उनके जो वोट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको सीक्रेट रखे जाते हैं, किसी को पता नहीं होता कि उन्हें किसको वोट दिए हैं। साथ ही साथ जो है करप्शन कम होता है ना। जो डेमोक्रेटिक वोट होंगे, किसी को फोर्स करके आप वोटिंग नहीं डलवा सकते। तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे क्या इंडिया में डेमोक्रेटिक वोट्स होते हैं या नहीं होते हैं। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, बाकी के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वी
try to assess election in India in the light of the yardstick. We take a look at each stage of election. हम हर स्टेज पढ़ेंगे इलेक्शन की, क्या होती है, सबसे पहले क्या होगा इलेक्शन में, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर लास्ट में रिजल्ट निकलता है. तो सारी स्टेजेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे. फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. सबसे पहले हम लोगों को लगता है, क्योंकि अभी तक आप लोग उस प्रोसेस में पहुंचे नहीं हैं इलेक्शन के, हमें क्या लगता है कि आज वोट डालना है, उठे और चले गए वोट डालने, है ना. लेकिन ऐसा नहीं होता है. उस दिन के लिए पहले से बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. उस सभी प्रिपरेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एट ईच स्टेट वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. साथ ही साथ हर स्टेज में हम ये भी पढ़ेंगे क्या होता है और क्या होना चाहिए, मतलब क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है. टूवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर के लास्ट में वी टर्न टू द असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. और सबसे लास्ट में हम एक असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या वाकई में इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री और फेयर है या नहीं है. हेयर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. इसके अलावा हम भारत में इलेक्शन कमीशन का रोल, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, क्या वो रोल प्ले कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है.